हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट अगस्त 2023 जो कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि 31 जनवरी 2021 को हुआ था। तो इसके पिछले क्वेश्चन सीडीपी, मैथ और पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन यानी कि 90 क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाली जो क्वेश्चंस के पेपर की जो क्लास है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड आ जाते हैं, तो इसलिए आपको उन क्लासेस को देख लेना चाहिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अगर आपने उनको देख लिया है और नहीं देखा है तो मैं करा रहा हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे देख लेंगे तो आप समझो 120 प्लस अंक तो आसानी से ले आएंगे। सीटेट में 150 में से 120 कम से कम आप ले ही आएंगे, इससे ज़्यादा ही ला सकते हैं, 125 130। तो आज शुरू करते हैं हम हिंदी की क्लास, हिंदी के 91 क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा ही आपके हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चन जो 90 क्वेश्चन थे हम पिछली क्लासेस में करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें क्योंकि सबसे पहले गद्यांश दिया है, तो हिंदी का जो पोर्शन आपका आता है उसमें सबसे पहले गद्यांश ही दिया होता है। तो इस गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। तो इसमें लिखा है साफ साफ कि 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मतलब इस गद्यांश से रिलेटेड 91 से 99 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इस गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर देने हैं 91 से 99 तक। तो पहले हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से। तो इसमें क्या लिखा है भाई, ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। तो जो हम व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है, ये गद्यांश में लिखा है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को क्या बनाया था भी, विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया था। इसके आगे सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि विश्व नेता बने। ये विश्व नेता क्यों बने थे, क्योंकि इनके अंदर सभी के प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार समान था इसलिए। और गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए आप दर बदर भटक रहे हैं वह कहीं और नहीं, कहीं बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है, वह आप स्वयं के अंदर है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर इस गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर भी दे देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 91 क्या कह रहा है देख लेते हैं। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता या गुलामों से आज़ादी, किसे नहीं बनाया। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें लिखा था गुलामों से आज़ादी, जैसे कि इसमें लिखा है गुलामों से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। क्या बनाया था, जो शुरू के 3 ऑप्शन है उन्हें अपना लक्ष्य बनाया था, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता। लेकिन गुलामों से आज़ादी ये उनका लक्ष्य नहीं था, तो यही हमसे गलत ही पूछा है, हमसे नहीं है जो वही पूछा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92 क्या कह रहा है, 92वां अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए ये हमसे पूछा गया है। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो हमारे इस गद्यांश में लिखा है, क्या लिखा है, समाज और संवेदनाओं की नीतिपलक स्थापनाओं। ये क्या लिखा है भी, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वह शांति पाने का हकदार होता है। तो व्यवहार का हिस्सा किसे बनाना चाहिए भाई,
समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, गांधी जी विश्व नेता क्यों बने, उन्होंने सत्याग्रह किया इसलिए, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे इसलिए, या वे अनुशासन प्रिय थे इसलिए, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था इसलिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जितने भी ऑप्शन है, आपको जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का आंसर इस गद्यांश के अकॉर्डिंग देना है, अपने से खुद से नहीं देना है। इस जो गद्यांश में जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग देना है। तो इस जो गद्यांश में लिखा है वो नेता क्यों बने थे भाई, ये नेता बने थे क्योंकि सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। तो क्यों बने थे, क्योंकि सभी के प्रति समान दृष्टि और व्यवहार था, तो इसीलिए विश्व नेता बने। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 94। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी, क्या वे धर्मगुरु थे सब इसलिए, ये सन्यासी थे, या भारत में जन्मे थे, ये सभी ने मानव कल्याण का काम किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन सभी ने मानव कल्याण का काम किया था, इसीलिए ये समान थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमारे गद्यांश में लिखा है इन्होंने सबने समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते, सभी के लिए मानव कल्याण का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है देख लेते हैं। कौन सा शब्द भिन्न है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता, इन चारों में कौन सा शब्द भिन्न है, वही हमसे पूछा गया है। तो आप दोस्तों देखते होंगे मित्रता, मनुष्यता और वीरता जो शब्द हैं, ये तीनों शब्द क्या हैं, ये जातिवाचक नहीं भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहे हैं। मित्रता, मनुष्यता, वीरता, इन सबसे हमें एक भाव महसूस हो रहा है, एक भाव प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन जो मित्र है, मित्र में कोई भाव महसूस नहीं हो रहा है। मित्र का जो भाववाचक है वो तो मित्रता हो गया, तो ये मित्र ही हमारा सबसे अलग है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मित्र विल बी द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है देख लेते हैं। सही शब्द चुनिए, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन भी था, सबके प्रति कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, समान होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, अलौकिक। तो ये समान होना चाहिए। हमारे गद्यांश में भी दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो हमारे गद्यांश में लिखा है, क्या लिखा है भाई, सबके प्रति क्या होना चाहिए, समान। क्या होना चाहिए, जो समान हमारा नीति फलक होना चाहिए, नीति फलक सिद्धांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भी, समान होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, समान। क्या हो जाएगा भाई, समान। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए जो गांधी जी थे विश्व नेता बने थे, इसमें लिखा है ना विश्व नेता गांधी जी क्यों बने थे, क्योंकि उनके अंदर सभी के प्रति क्या था, सभी के प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था। तो क्या था भाई, समान। तो ये हमें उसमें भरना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमें खाली स्थान पे यही तो भरना है, समान। तो ये हमारा समान विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 97वां। अपना पराया में समास कौन सा है, द्विगु है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या व्ययभाव है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर देने से पहले मैं आपको समास के बारे में बता दूं। समास जो होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे समास में, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में कौन कौन सा होता है, एक अव्ययीभाव होता है, दूसरा तत्पुरुष होता है, और फिर क्या होता है भी, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, फिर द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, और हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि होता है। क्या होता है भाई, बहुव्रीहि होता है। तो हमारा जो अव्ययी भाव होता है इसमें पूर्व पर प्रधान होता है, जिसमें अगर पहला पद आ, अनु, प्रति, यथा आ जाए, जैसे कि यथा शक्ति, प्रतिदिन, ये हमारे सब अव्ययी भाव समास के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा तत्पुरुष समास जो होता है, तो तत्पुरुष समाज में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र, इसमें पुत्र प्रधान है, तो राजपुत्र क्या होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, राजा का पुत्र। ठीक है। अब तीसरा जो होता है आता है हमारा कर्मधारय, तो इसमें विशेष विशेषण का संबंध होता है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल मृग नैन, मृग के समान नैन जिसके, मृग के समान नैन जिसके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा आता है हमारा, द्विगु। द्विगु में क्या होता है, जो हमारा पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे हम कह सकते हैं त्रिलोक मतलब 3 लोक, चतुर्भुज भी कह सकते हैं,
इस टाइप से जिसमें पहले संख्या आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु। और इसके अलावा जो द्वंद्व होता है, द्वंद्व में क्या होता है, जिसमें इसमें दो शब्द दिए होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और उनके बीच और एवं तथा लगता है, या वो एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है अपना पराया, ये एक दूसरे के विलोम भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व। क्या हो जाएगा, द्वंद्व। और बहुव्रीहि आपका क्या होता है, इसमें बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जो अन्य पद होता है वो तीसरे पद को दिखाता है, वही हमारा प्रधान होता है। जैसे कि पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात भगवान कृष्ण, तो इसमें तीसरा पद प्रधान है, भगवान कृष्ण प्रधान हुए। पीताम्बर, तो पीताम्बर में तो कोई सा पद प्रधान नहीं है, लेकिन इससे जो अन्य पद निकल रहा है वो प्रधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया अपना पराया द्वंद्व समास। कौन सा समास है भाई, द्वंद्व। तो 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमारे गद्यांश में पहली ही लाइन में लिखा है। क्या लिखा है भाई, हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमारे व्यवहार के अनुसार। इसमें लिखा है, ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा व्यवहार जो हमारा व्यवहार है होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। तो जो व्यवहार है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या मिलता है, फल मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहार। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, जो कि गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि गद्यांश में लिखा था 91 से 99 तक गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है, शांति कहाँ पाई जा सकती है, स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। तो आपके गद्यांश की जो आखिरी लाइन है उसमें लिखा है, क्या लिखा है भाई, जो शांति है वो कहीं और नहीं है, जो शांति है वो और कहीं नहीं है, जो दर बदर भटक रहे हो तो वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, आपके स्वयं के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं में। जो शांति है वो कहाँ है भाई, स्वयं में ही है, हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। शांति तो हमारे अंदर ही है, स्वयं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें दिया है हमारा, क्या दिया गया है अभी, पद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पढ़कर हमें 100 से 105 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। जैसे कि अभी हमने गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दिए थे गद्यांश में से ही, ऐसे ही एक काव्यांश दिया गया है। तो इस काव्यांश को पढ़कर और समझकर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर इसी काव्यांश में से देने हैं। तो पहले जैसे हमने गद्यांश पढ़ा था वैसे ही हम काव्यांश पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसके आंसर देंगे। क्या लिखा है, देशवासियों सुनो देश का नमन करो, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यारे देश से करो, प्यारे देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव देश को सुदृढ़ को। जो भेदभाव है उसको मिटाकर हमारे देश को सुदृढ़ बनाओ, ये कह रहा है। और नेक्स्ट जो लाइनें हैं वो क्या कह रही हैं वो भी देख लेते हैं। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, भ्रष्टाचार आजकल नगर नगर फैल रहा है, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। इतना अंधकार हो गया है भ्रष्टाचार की वजह से कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। और ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। कैसे प्रखर करोगे, भ्रष्टाचार को खत्म करके। फिर नेक्स्ट लाइन जो दी है, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, और बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो। प्रेम के पीयूष से देश का समन करो। जो प्रेम रूपी जो अमृत है, पीयूष मतलब क्या होता है भाई, अमृत। अमृत को, प्रेम रूपी अमृत को पी के देश का समन करो, जो बुराइयां हैं उनको खत्म करो प्रेम से। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होंगे देख लेते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर पहला 100 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव का दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। जैसा कि अभी हम जो पंक्ति पढ़ रहे थे इसमें ये लिखी थी, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। तो मैंने क्या बताया, भ्रष्टाचार को खत्म करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भी, भ्रष्टाचार को खत्म करके हम क्या कर सकते हैं भी, नीति धर्म की ज्योति को प्रखर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। इसके लिए हम ज्योति नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए हम क्या करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 101,
देश आज रो रहा पंक्ति का आशय क्या है? देश में शांति का वातावरण है। भाई देश में शांति का वातावरण होगा तो देश क्यों रोएगा? देश के नागरिक रो रहे हैं, देश के नागरिक ऐसे फालतू में क्यों रोएंगे? देश में बाढ़ आई है? जी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, काव्यांश के अनुसार देश में अशांति बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए देश रो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देश में अशांति का वातावरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, देश का समन किया जा सकता है। देश का समन कैसे किया जा सकता है? बुराइयों को कैसे खत्म किया जा सकता है? तो मैंने बताया प्रेम रूपी अमृत से। किससे? प्रेम रूपी पीयूष से, प्रेम के पीयूष से, अर्थात प्रेम रूपी अमृत से। किससे भाई? प्रेम से देश को का समन किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेम द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103वां क्वेश्चन, पीयूष का विलोम। देखिए जो अभी मैंने बताया प्रेम के पीयूष अर्थात प्रेम के अमृत से, तो पीयूष का हमसे विलोम पूछा है। हमसे क्या पूछा है? प्रेम का विलोम पूछा है भाई। पीयूष का विलोम हमसे पूछा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पीयूष मतलब अमृत, क्षीर, नीर। तो पीयूष के जो पर्यायवाची होते हैं, अमृत होता है, नीर होता है, क्षीर होता है। तो ये तो हो गए नहीं। पीयूष का जो अमृत होता है, अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष। तो विष ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ये। तो पीयूष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भी? विष। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 104, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद जो होगा वो हमारी स्वर संधि के अंतर्गत जो पहला टाइप आता है, दीर्घ संधि। क्या आता है भाई? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि से होगा, क्योंकि इसमें आ और आ बन के बड़ा आ बनेंगे। जैसे भ्रष्ट, क्या करेंगे हम इसका? भ्रष्ट प्लस आचार। क्या होगा? भ्रष्ट प्लस आचार। तो इसमें आ प्लस बड़ा आ मिलकर हमारा क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो इसमें दीर्घ संधि का यूज हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भ्रष्ट प्लस आचार। क्या होगा भाई? भ्रष्ट प्लस आचार। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टा प्लस 4 ये गलत हो जाए, भ्रष्ट प्लस 4 ये भी गलत हो जाए, भ्रष्ट प्लस आचार ये भी गलत हो जाएगा। भ्रष्ट प्लस आचार जो है राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105, जो कि काव्यांश का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। देश को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है? देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, या देश को नमन करके, या देशभक्ति के गीत गाकर। ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे जो काव्यांश है इसमें साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है अभी? कैसे दूर किया जा सकता है? सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है? मिटा के भेदभाव को खत्म करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो भेदभाव वाला जो हमारा ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया है अभी? समस्त भेदभाव को दूर करके। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 106 पर पहुंचते हैं, जो कि पैडागोजी का पोर्शन आ गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पैडागोजी के आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसका भी आंसर देंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा पैडागोजी का वो है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो ये शिक्षा शास्त्र का हमारा पहला क्वेश्चन है। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, या शुरू से। तो मैं आपको बता दूं, जब बच्चा छोटा होता है तो जो वो लिखना स्टार्ट करता है तो एकदम तो अक्षर बना नहीं पाता है। उसके लिए जब वो शुरू में क्या करता है, अपने पेंसिल को इस टाइप से चित्र बनाता है, उल्टे सीधे चित्र बनाता है, चिकने टाइप के करता है। फिर जब चिकने टाइप के करने लगता है, चित्र बनाने लगता है छोटे छोटे, फिर उसके बाद वो अक्षर बनाना सीखता है। तो जो शुरुआत होती है कक्षा 1 में, जो लिखना प्रारंभ होता है वो किससे होता है? चित्र बनाने से। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? चित्र बनाना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे अक्षर बनाना, फिर शब्द बनाना, शब्द लिखना, फिर वाक्य लिखना। ऐसे उस बच्चे की शुरुआत होती है लिखने की। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र बनाना। चित्र बनाने हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो भाषा कौशलों के बारे में इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे भाषा कौशल होते हैं वो 4 होते हैं। कौन से होते हैं? एक लिसनिंग होता है, और फिर होता है हमारा स्पीकिंग, फिर रीडिंग, और फिर राइटिंग। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हमारा सुनना, फिर हमारा क्या होता है? सुनना, फिर बोलना, फिर हमारा आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, और फिर क्या आता है हमारा? लिखना। क्या आता है? लिखना। कहीं ना कहीं एक क्रम भी कह सकते हो एक प्रकार से।
ये हमारे भाषा कौशल होते हैं। तो अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ऑप्शन क्या दिए गए, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं। हाँ, कह भी सकते हो, एक बार को ये थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जी हाँ, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये तो कहीं ना कहीं इसका आंसर भी हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये एक दूसरे को सारे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। क्यों नहीं सीखे जाते हैं भाई? अगर हम किसी बात को सुन रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को बोल भी सकते हैं, पढ़ भी रहे हैं, और भी कहीं ना कहीं लिखना भी कर सकते हैं उसके साथ। तो इन सबको एक साथ भी हम सीख सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, चारों भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इसमें परखने, जुड़ने, तादात्म्य, जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जूझने, तादात्म्य, या फिर जानने, परखने या जुड़ने, इसमें क्या इसका आंसर होगा वो हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हम इस टाइप से पढ़ सकते हैं। अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास उन्हें परखने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो 1 ही हमारा सही हो जाएगा, परखना, जुड़ना और तादात्म्य। तो यही एक विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे स्किनर, तो इनके अकॉर्डिंग जो भाषा थी, भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है ये इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था स्किनर जी ने कि जो भाषा होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जैसे कि मैंने CDP की क्लासेज जो आपको कराई थी उसमें मैंने बताया था अनुकरण क्या होता है भाई, दूसरों को देखकर सीखना। तो इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग, स्किनर जी के अनुसार जो भाषा होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, दूसरों को देखकर सुनकर सीखी जाती है। लेकिन हमारे जो वाइगोत्स्की जी थे, जो हमारी वाइगोत्स्की जी थे, वो ये कहते थे जो भाषा है वो अंतःक्रिया से सीखी जाती है, जो भाषा है वो अंतःक्रिया से सीखी जाती है। और जो हमारे एक चॉम्स्की जी थे, चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो बच्चे के अंदर आंतरिक रूप से पहले से ही होती है, बच्चे के अंदर आंतरिक क्षमता होती है भाषा सीखने की, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। तो हमारा भाषा परिवेश से सीखी जाती है तो हो नहीं सकता, भाषा क्रिया से सीखी जाती है, अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो ये तो हमारे वाइगोत्स्की जी ने कहा, तो इसका तो हो नहीं सकता इसका राइट आंसर। और भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, जी नहीं, जटिल अगर आ गया तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। और भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये तो मैंने अभी बताया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे सारे ऑप्शन दिखते रहें। अब देखते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, ये हमसे पूछा गया है। विभिन्न व्यवसायों से, या अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बच्चे से कह रहे हैं, जो आपका स्टूडेंट है उससे इस टाइप का प्रश्न कर रहे हैं, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, तो इसमें अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चा सोचेगा कि भाई, मैं चिंतन करेगा कहीं ना कहीं कि मैं यहाँ पे लगाता, यहाँ नहीं लगाता, यहाँ लगाता तो क्यों लगाता, तो कहीं ना कहीं चिंतन करेगा। और जब चिंतन करेगा तो उसकी चिंतन क्षमता में विस्तार होगा, तो उसकी चिंतन क्षमता में विस्तार होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, चिंतन क्षमता में विस्तार, चिंतन क्षमता में विस्तार से संबंधित है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं।
हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अभिव्यक्ति होती है वो सबसे अच्छी होती है, तो अभिव्यक्ति वाला हमारा कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें लिखा है सहज अभिव्यक्ति, तो कहीं ना कहीं हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होगा सहज अभिव्यक्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला या शुद्ध उच्चारण या रोचक कहानियाँ। तो दोस्तों जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको एकदम अक्षर ज्ञान तो आता नहीं है, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो पहले वो क्या करते हैं, चित्र बनाना सीखते हैं, छोटे छोटे चिकने करते हैं, फिर अक्षर बनाना सीखते हैं, फिर शब्द लिखना सीखते हैं, इस टाइप से। तो ये तो है नहीं, एकदम बच्चे का मन लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रोचक कहानी सुनानी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम कोई लयदार कहानी सुना रहे हैं, रिदमदार कहानी सुना रहे हैं, रिदमिक स्टोरी सुना रहे हैं, तो बच्चे उस रिदम के साथ गाते भी जाते हैं, तो वैसे ही वो बोलना सीख जाते हैं, जैसे ही वो बोलना सीख जाते हैं और पढ़ना भी सीखते जाते हैं वैसे ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोचक कहानियाँ। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। रोचक कहानियाँ विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। तो सलमा का लिखने का ये तरीका डैश को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है कि जो सलमा है वो अज्ञानता है, अज्ञानता को दर्शा रही है, या स्वयंवर्तनी को, या नियंत्रित लेखन को, या लापरवाही को। तो दोस्तों मैं बता दूं, वो एक छोटी बच्ची है, कहीं ना कहीं कक्षा 1 में पढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो छोटी बच्ची है। तो हम तो ये बात तो कह नहीं सकते कि उसके अंदर अज्ञानता है, अज्ञानता तो कह नहीं सकते। नियंत्रित लेखन ये भी नहीं कह सकते। लापरवाही कर रही है वो, ये भी नहीं कर सकते। तो हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वयंवर्तनी। तो उसकी जो वर्तनी है वो थोड़ी सही नहीं है, जो कि धीरे धीरे सुधार आ जाएगी, क्योंकि पहली कक्षा में तो वो बहुत छोटी बच्ची है, धीरे धीरे उसकी वर्तनी में सुधार आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयंवर्तनी। स्वयंवर्तनी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 114 पढ़ लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो ये फिर से भाषा वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने इसका आंसर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर रहा है, तो अंतःक्रिया से भाषा जो सीखते हैं, ये बात किसने कही थी? जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। ये बात हमारे किसने कही थी? वाइगोत्स्की जी ने। और स्किनर ने कहा था अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं, और चॉम्स्की ने क्या कहा था? भाषा सीखने की आंतरिक क्षमता होती है बच्चे के अंदर। तो इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की। और वैसे भी मैंने आपको बताया था SCL मतलब सोशल, कल्चरल या लैंग्वेजिक आ जाए तो वो हमारा उसका आंसर क्या होता है? वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो एक द्विभाषिकता और उसके साथ ऐसी क्या चीज़ होती है? व्यवसायिक, विद्युत, साहित्यिक या वैज्ञानिक की इनकी उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम पर, या व्याकरण ज्ञान पर, या भाषा ज्ञान पर, या भाषा प्रयोग पर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब शुरुआती टाइम पे जब बच्चे पढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे होते हैं, तो व्याकरण नियम वो जानते भी नहीं है, तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा बल भी नहीं देंगे, व्याकरण के ज्ञान पर ज़्यादा बल नहीं देंगे, तो ये हमारे गलत हो गए। और भाषा ज्ञान पर भी हम ज़्यादा बल नहीं देंगे। और जो हम सर्वाधिक बल देंगे वो किस पे देंगे? भाषा प्रयोग पर। जो बच्चे बोल रहे हैं, हम जो बातचीत करते हैं, उस चीज़ पे बल देंगे कि जिससे कि बच्चा अच्छे से बोलना सीखें, भाषा का प्रयोग करना सीखें। जब बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे तो धीरे धीरे वो व्याकरण के नियम भी जानने लगेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। जो मौखिक भाषा का आकलन होता है वो किस पर सर्वाधिक बल देता है, ये हमसे पूछा गया है। उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों
का प्रयोग जी नहीं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। धारा प्रवाह की तीव्रता भी नहीं देखी जाएगी और उच्चारण भी हम नहीं देखेंगे। हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, विचारों की क्रमबद्धता, जो विचार व्यक्त कर रहे हैं मौखिक भाषा में तो उनकी क्रमबद्धता कैसी है, वो क्रम से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते विचार करते हैं, अनुभव महसूस करते हैं, चिंतन विचरण करते हैं, सोचते महसूस करते हैं। तो दोस्तों आपने कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, जब आप कोई बात सोचते होते हैं तो उसके साथ आप वो महसूस भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो आपका फ़ोन है, फ़ोन नहीं है, या आप समझ लीजिएगा आपको कोई दोस्त है वो बहुत अच्छा है, आप ये बात सोच रहे हैं, तो आप जब ये बात सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है तो आप उसके साथ में महसूस भी कहीं ना कहीं करते होंगे कि हाँ वो यार सच में अच्छा है। जब आप महसूस करेंगे सोचेंगे तभी तो आप एक मतलब कहीं ना कहीं सोचना महसूस करना एक दूसरे का बहुत अच्छा संबंध है। जब आप सोचेंगे तभी महसूस करेंगे, जब महसूस करेंगे तभी आप उस चीज़ को सोच पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोचते और महसूस करना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा कितना होना चाहिए कि उसका नाता ना टूटे। व्याकरण सीखने से जी नहीं, भाषा प्रयोग से जी हाँ, भाषा की परिभाषा जी नहीं, व्याकरण रटने वाली तो बात वैसे ही गलत हो जाती है और भाषा की परिभाषा भी गलत हो जाएगी और व्याकरण के नियम हमें सिखाने नहीं है अभी। तो हमें क्या करना है अभी, भाषा प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब भाषा प्रयोग पर हम ध्यान देंगे तभी बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीखेगा, बोलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो जब पढ़ना सीख जाएगा, लिखना सीख जाएगा तो व्याकरण के नियम भी जानने लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटेगा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के दायरे को बड़ा होने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। सो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है जी नहीं, वह रंगीन चित्रों वाला होता है जी नहीं, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है जी हाँ, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसीलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है और वह बच्चों के लिए है जी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू।